मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग क्लास 12th में हैं और आप लोग का सेशन 2026-27 है और 27 में एग्जाम होने वाला है। लेकिन फिजिक्स का सिलेबस देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। बात सही है, जो अभी हाल ही फिलहाल में 2026 में एग्जाम हुआ है, इसका जो पैटर्न है आप लोग सुन के आप लोग समझिए कि गले से पानी नहीं उतरेगा, क्योंकि सवाल कहां कहां से पूछा है बाबू, देखने के बाद होश उड़ जाएंगे, होश। यानी आप लोग को पूरा सिलेबस अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाँ आप लोग का सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी लेटेस्ट सिलेबस जो अभी 2026 में एग्जाम हुआ है, जिसके हिसाब से आप लोग का एग्जाम प्रश्न आए हैं, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछा है, कितना पूछा है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, प्रश्न नंबर या कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। ये टोटल इंफॉर्मेशन मेरे भाई आप लोग को आज जानकारी हम देने वाले हैं। बस हौसला नहीं हारना है, पूरे वीडियो को इत्मीनान से लास्ट तक आप लोगों को देखना है। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे 12th फिजिक्स के न्यू सिलेबस 2026-27 में आप लोगों को पता है कि पूरे फिजिक्स में 5 यूनिट होते हैं, ठीक है ना। अब यही पांचों यूनिट में कभी कभी 15 गो चैप्टर, कभी 14 गो चैप्टर, कभी 16 गो बना देगा, लेकिन मुख्य रूप से 5 गो यूनिट है, ठीक है ना। जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पहला का जो यूनिट है उसका नाम है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा में है आप लोग का करंट, तीसरा में मैग्नेट, चौथा में ऑप्टिक्स और पांचवा में मॉडर्न फिजिक्स। यही 5 गो टॉपिक है, ठीक है ना, और यही पांचों में अलग अलग चैप्टर डिवाइड है, ठीक है ना। मतलब ये 5 गो मेन आप लोग का पड़ाव है, ठीक है ना। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो 2 गो चैप्टर मिलेगा, करंट पढ़िएगा तो 1 गो चाहे 2 गो मिलेगा, ठीक है ना। चुंबकत्व तो पढ़िएगा तो 4 से 5 गो मिलेगा, प्रकाश की पढ़िएगा 2 गो मिलेगा, और मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा तो 4 से 5 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। तो यही 5 गो मुख्य टॉपिक है। लेकिन यहाँ से अब समझने वाले हैं कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स अभी पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई लास्ट टाइम पे, ठीक है ना, आप लोगों को ये नहीं दिक्कत होनी चाहिए कि भैया हम लोगों को तो यह पते नहीं था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। यानी आप लोगों को डरना नहीं है, नहीं हारना है। टॉपर्स बनने का सपना आप लोगों का है तो आप लोग का सपना बिल्कुल सच्चा होगा। हम आपके साथ हैं, आपका भाई आपके साथ है। बस ध्यान से एकदम डेडिकेट होकर पूरे वीडियो को देखते रहिए। जैसे यहाँ देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर होते हैं। जैसे आप लोग का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। चैप्टर 2 का स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 गो आप लोग का चैप्टर आता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मतलब कहेंगे कि बहुत मतलब बड़ा है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा आप लोग का ये दोनों चैप्टर है, जिसमें से आप लोग यहाँ से देखिए कि ये जो एगो है ना, एगो प्रश्न नंबर यह आया है बस, और हर साल आता है, ठीक है ना। ये मत समझिए सर जी 2 गो से एगो आता है, मतलब कि इन दोनों में से, ठीक है ना, इन दोनों में से आप लोग का एगो प्रश्न नंबर यह हर साल आता है, ठीक है ना। इन साल आया है, पिछले बार भी आया था और आपके एग्जाम में भी आएगा। ये दोनों चैप्टर से मिला के एगो प्रश्न नंबर यह आएगा। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ सबसे जानते हैं, सबसे आश्चर्यचकित करने वाला बात यह है कि ससुरा दोनों चैप्टर से मिला के एगो 2 नंबर यह पूछा है, एगो 2 नंबर यह, इससे बढ़िया नहीं पूछता। एगो 2 नंबर यह पूछा है, एगो 2 नंबर यह। एग्जाम के आपको देख प्रश्न को होश उड़ जाएंगे कि इतना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की, मात्र एगो आप लोगों से 2 नंबर यह पूछा है 2026 एग्जाम में। और ऑब्जेक्टिव का बात करें तो 10 गो ऑब्जेक्टिव आप लोग का पूछा है, ठीक है। तो 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जानते हैं गले से पानी नहीं उतर रहा है, समझिए कि दिमाग से टेंशन कम नहीं हो रहा है, बिहार बोर्ड का नशा कम नहीं हो रहा है। कि बिहार बोर्ड किस नशा में डूबा था कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में मात्र 1 सवाल, वो 2 नंबर या में प्रश्न नंबर यह, तो मान लीजिए कि एगो रहता है, आप एगो ही दिए हैं, कोई दिक्कत उससे शिकायत नहीं है। लेकिन आप एगो 2 नंबर यह दिए हैं, मतलब हम अपने स्टूडेंट को क्या समझाएं कि ये आप पढ़िए या छोड़ दीजिए। बताइए, आपके पूछने के पैटर्न से तो यही लगता है कि इस चैप्टर स्टूडेंट न पढ़े तो वही ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि पढ़ने के लिए एकरा में कम से कम 6 से 7 गो प्रश्न नंबरिया आ जाता है गैस गैस, और आप उसमें से मात्र प्रश्न नंबरिया तो एगो पूछ दिए हैं, ठीक है, लाज रख लिए हैं, इज्जत रख लिए हैं, लेकिन 2 नंबरिया के लिए रुआ दिए हैं खून का आंसू आप। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला आता है विद्युत धारा करंट। अब करंट में भाबू देखने में सोचने में आप लोगों को लग रहा है कि सर जी विद्युत धारा तो एगो चैप्टर है, देखने में एगो है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, यदि इसको तोड़े ना तो 8-10 को टॉपिक हो जाएगा एकरा में। तो विद्युत धारा भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना, का है बहुत बड़ा है। एकरा से एगो प्रश्न नंबरिया पूछा है जो कि बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, और साथ में 2 नंबरिया पूछा है, और वही लगभग 8 से 10 गो ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, ठीक है ना, 10 गो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों से पूछा है। 2 नंबरिया को प्रश्न नंबरिया मतलब कहने का मतलब है कि 10 गो ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, हाँ एगो प्रश्न नंबर या 15 नंबर, 15 है हो गया 4 मतलब 19 नंबर, मतलब कि 19 नंबर का वेटेज रखता है एग्जाम में। आप लोग सामने लाइव प्रूफ है, ठीक है ना, आप लोग के सामने एकदम लाइव प्रूफ बढ़िया से लिख के लाए हैं कि एग्जाम में 19 नंबर का फिलहाल कवर किया है अभी 2024 के एग्जाम में, यह पूरा आप लोग का टॉपिक है। और इलेक्ट्रोस्टेट जो है 5 नंबर है, नया 2 7 7 10 17 मतलब कि 17 नंबर, ठीक है ना, ये 17 नंबर। तो इसका जो वेटेज रहता है ना, इसका वेटेज जो रियल में रहता है वह आप लोग को मेरे भाई रहता है कम से कम 20 से प्लस, याद रखिएगा। तो वही 2 नंबरिया वाला नहीं पूछा है, ठीक है ना, 2 नंबरिया में कहानी गड़बड़ कर दिया है, 2 नंबरिया नहीं पूछा है, वरना इसका वेटेज हमेशा 20 प्लस ही रहता है। अब यहाँ समझिए, एकरा में 19 नंबर पूछा है विद्युत धारा से, आप लोग देख लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं मैग्नेट चुंबकत्व, भाई क्या बताएं, ठीक है ना, चुंबकत्व में जानते हैं कोई अगर सर जी का आप यहाँ है 5 गो चैप्टर हमनी को पढ़ना है, 5 गो चैप्टर में आप लोग जानते हैं सब एक तरफ, ठीक है ना, सारा चीज एक तरफ है, लेकिन हमार प्रत्यवर्ती धारा एक तरफ, याद रखिएगा, ठीक है ना। पूरे 12th फिजिक्स में जो मैग्नेट होता है, जो चुंबकत्व होता है, एकरा में प्रत्यवर्ती धारा एगो चैप्टर होता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नेट में को गो चैप्टर है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो चैप्टर है। ये 5 चैप्टर जो है मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं कि हम क्या बताएं, सबसे लगभग ना के बराबर, खाली प्रत्यवर्ती धारा से 3 गो 2 नंबरिया है, जो 3 लिखे हैं ना, ये 3 गो 2 नंबरिया आया है। और जानते हैं सबसे खुशी की बात क्या है कि हम अपने स्टूडेंट को बता दिए थे, यदि मैग्नेट से कोई आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो खाली प्रत्यवर्ती धारा पढ़ लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 गो 2 नंबरिया तो आराम से एग्जाम में आएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि 3 गो 2 नंबरिया आया है, और जौन 1 गो 5 नंबरिया आया है वो एक से आ गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि भाई वो ये प्रत्यवर्ती धारा कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बता नहीं सकते हैं। देखिए गतिमान आवेश चुंबकत्व से 1 गो 2 नंबरिया है, दोनों से 2 नंबरिया देवे नहीं किया, चुंबकीय तरंग से एगो दिया है बस, और सबसे ज्यादा तो प्रत्यवर्ती धारा खींच लिया है, क्योंकि प्रत्यवर्ती धारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में आता ही आता है। तो प्रत्यवर्ती धारा का एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स ले इस बार हम क्या बताएं, बिहार बोर्ड लगता है कि फिदा हो गया है या प्यार हो गया इससे कि 2 गो 5 नंबरिया पूछा है, कैगो 2 गो 5 नंबर, ये ऑप्टिक्स ले जो कि हर साल एक ही आता था, ठीक है ना, हर साल एक ही आता था, लेकिन इस बार 2 गो दिया है। और सबसे खुशी की बात जानते हैं क्या है कि एकरा में 2 नंबर या जो क्वेश्चन रहा है ना, इसकी संख्या बढ़ा दिया है, लेकिन इसके पीछे वाले क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा ना, जैसे 25 का 24 का 23 का, तो ओकरा में मात्र जानते हैं लगता था ना कि मतलब नहीं होता मंगनी में ऐसे किसी को ऐसे एक क्वेश्चन मतलब ऐसा ही बिना मन के डाल देना, पहले ऐसा ही करता था कि ऑप्टिक्स ले 2 नंबर या बहुत कम देता था, मतलब 1 से 2 गो 2-3 साल से पीछे, ठीक है ना, जैसे 25 में 24 में हो गया ना, इन्हें ऑप्टिक्स ले 2 नंबर ये बहुत कम देता था। लेकिन इस बार क्या किया है कि 3 गो इजा 2 इजा मतलब 5 गो 2 नंबर या आप लोगों को पूछा है, 5 गो 2 नंबर या 2 गो 5 नंबर या पूछा है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब अगला आता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या ही बताएं, ठीक है ना, क्या ही बताएं, बताने के लिए कुछ रहेगा तब तो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स ले अकेले देखिए 3 गो 6 गो 1 गो 7 गो, मतलब मॉडर्न फिजिक्स ले 7 गो शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स ले 7 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है 2 नंबरिया, 7 गो 2 नंबरिया। सोचने वाली बात है कि सर जी कहीं कहीं से 1 गो कहीं कहीं से 2 गो आ रहा है, अब मॉडर्न फिजिक्स ले
सात गो 2 नंबरिया आ रहा है, 7 गो 2 नंबरिया। हाँ, एगो प्रश्न नंबर ये दे के जानते हैं क्या किया है, इसका वैल्यू कम कर दिया है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के लिए 2 गो प्रश्न नंबरिया हर साल रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप लोग देखिए, तो एगो तो प्रश्न नंबरिया एकरे से हो गया, एगो आप लोग का एगो एकरा से हो गया, एगो एकरा से 2 गो हो गया, एगो इसमें हो गया 3 गो हो गया, 2 गो एजा हो गया 5 गो हो गया, एगो एकरा में 6 गो प्रश्न नंबरिया। बिल्कुल सही है। तो मॉडर्न फिजिक्स के लिए 7 गो शॉर्ट आया है और एक आपका लॉन्ग आया है। तो बहुत मतलब शॉर्ट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है और लॉन्ग के हिसाब से भी सही है। और हर टॉपिक से हर यूनिट से एक को उठाइए लिया, अब कौनो ना कौनो से तो बाबू एगो कम ना तो एगो बेसी करबे करेगा ना। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, हमारे पास 5 गो यूनिट है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इस सब से एको गो पूछा है, ठीक है ना, 5 गो हो गया। और कौनो ना कौनो से तो एगो रिपीट करबे ना करेगा, 6 गो उसको पूछना है। तो 6 गो में क्या किया, दिमाग लगाया है कि एगो एकरा से, एगो एकरा से, एगो एकरा से, एगो एकरा से, एगो एकरा से 5 गो पूछ दिया है। अब बच्चा एगो पूछने वाला, तो एगो ऑप्टिक्स ले रिपीट कर दिया है, ठीक है ना। तो 6 गो प्रश्न नंबर यह पूछना था, जो कि सबसे पूछा है, और शॉर्ट 7 को पूछा है। तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि कुछ वो हो जाए, मॉडर्न फिजिक्स हमारा बढ़िया से पढ़ना है बाबू, क्योंकि 7 गो 2 नंबरिया का सवाल है, 7 गो। बात आया समझ में, मतलब 7 गो 2 नंबरिया एहिजा हो गया है। ऑप्टिक्स के बढ़िया से ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं तो 7 5 कितना हो गया, 12 गो हो गया। 12 के बाद मैग्नेट में कुछ मत पढ़िए, खाली प्रत्यवर्ती धारा पढ़ लीजिए, तो 12 3 15, मतलब क्या कि मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और प्रत्यवर्ती धारा खाली 3 को पढ़ लेते हैं ना, तो 15 को 2 नंबरिया मिल जाएगा। 15 को 2 नंबरिया 2026 का बोर्ड एग्जाम लाइव प्रूफ है, आप लोग पेपर निकाल कर देख लीजिए, इतना पूछा है मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और प्रत्यवर्ती धारा से मिला कर 15 गो, और लिखना का एगो एग्जाम में 10 गो। अब आइए आप लोगों को यहाँ दिखा देते हैं सिलेबस। जैसे आप लोगों का 12th का जो फिजिक्स है बाबू, ठीक है ना, 12th का जो आप लोग फिजिक्स यहाँ से देख रहे हैं, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। 70 नंबर का आप लोग का पता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल स्कूल से रहता है, ठीक है ना। स्कूल से प्रैक्टिकल कितना रहता है, 30 नंबर का, तो 70 नंबर हो गया। 70 में यहाँ से यह 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, 35 नंबर का, ठीक है ना। 35 नंबर का, ये 35 नंबर आप लोग के ऑब्जेक्टिव की तरफ जाता है और ये 35 नंबर आप लोग के सब्जेक्टिव की तरफ जाता है। अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर गेम क्या है। ये जो 35 को ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा करने के लिए आप लोगों को 70 प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना। कै गो 70 प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। 70 गो में आप लोगों को लगाना कै गो है, 35 गो लॉक करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 70 गो आप लोगों को मिलेगा और 70 गो 35 गो आप लोगों को लॉक करना है। और 35 गो सब्जेक्टिव में क्या रहेगा कि आप लोगों को शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा, मतलब कि एगो रहेगा 2 मार्क्स, ठीक है ना, 2 मार्क्स का प्रश्न रहेगा, 2 मार्क्स का प्रश्न आप लोग को रहने वाला है। और फिर यहाँ पर एगो रहेगा 5 मार्क्स का प्रश्न आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए 2 मार्क्स के प्रश्न में आप लोग को 20 प्रश्न मिलेगा, कै गो 20 गो, 20 प्रश्न मिलेगा, मतलब बनाने के लिए, लिखने के लिए, जिनमें 10 गो को क्या करना है, लॉक करना है, 10 गो को क्या करना है, लॉक कर देना है, बनाना है। आप 5 नंबर ये में क्या करेगा कि आप लोगों को 6 गो प्रश्न देगा, 6 प्रश्न देगा, जो में आप लोगों को 3 प्रश्न को लॉक करना है, 3 प्रश्न को आराम से लॉक कर देना है। तो ये पूरा आप लोग का 70 नंबर फिजिक्स का गेम होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स और प्रत्यवर्ती धारा पढ़ के मात्र आप लोग 15 गो 2 नंबर या टच कर सकते हैं, लेकिन लिखना कै गो है, 10 गो, आराम से लिख सकते हैं। और बात रहा प्रश्न नंबर या, तो ऑप्टिक्स ले अकेले 2 गो प्रश्न नंबर या आया है, ठीक है ना, और एगो मॉडर्न फिजिक्स 3 नंबर, मतलब पूरा सब्जेक्टिव का जो सुफड़ा है ना, वह मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स यही साफ कर दिया है, पूरा का पूरा यही, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो आप लोग का सब्जेक्टिव है ना, बस मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, एगो होने से प्रत्यवर्ती धारा, यही तीनों का तीनों मिलकर पूरा सुफड़े साफ कर दिया अब की बार। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो पूरा आप लोगों को सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर से टच करना अनिवार्य रहता है। अब यहाँ से अब आप लोग को डिसाइड करना है मेरे भाई, ठीक है, कि अब आप लोग कैसे पढ़ना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि भैया सिलेबस तो आप बढ़िया से बता दिए हैं, और हम भी चाहते हैं कि फिजिक्स में 70 में 70 आप लोग के स्कोर करवाएं और हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि तुरंत ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, 1 रुपया भी हम नहीं लेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग पढ़ाएंगे। बस आप लोग को हमारा साथ देना है, कदम से कदम मिला के चलते रहना है, हम लोग आपके साथ हैं। बस एकदम इतना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिख देना है कि भैया हम आपके साथ हैं, हर कदम
आपके साथ रहेंगे, जैसे पढ़ाएंगे, जैसे आप सिखाएंगे, जैसे नोट्स बनाने के लिए कहेंगे हम लोग बनाएंगे। लेकिन हाँ, बस आप लोगों को हमारे साथ रहना और हर क्लास को देखना है, ठीक है ना। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो आखिरी समय में पढ़कर नहीं बनते हैं बाबू, ठीक है ना। यदि टॉपर्स बनने का सपना है तो आप लोग को अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा, अभी से ही। क्योंकि अभी आप लोग का होली बीत गया है, कोई पर्व त्यौहार नहीं है, तो अब यहाँ से जो आपका स्ट्रगल चालू होगा वह एक अलग दिशा में जाना चाहिए। वह आपके लक्ष्य की तरफ एकदम एकाग्र होकर मेहनत करना है, ठीक है ना। कि जो हमारा लक्ष्य है फिजिक्स में 70/70, मैथ में 100/70, हिंदी में, इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, तो सब के लिए आप लोगों को प्रॉपर वाइज मेहनत करना है। और आप लोग को हम लोग बिल्कुल लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो आप लोग यहाँ से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, नोट्स बनाने के लिए, सीखने के लिए। अब हम आप लोग साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि भैया हम भी तैयार हैं आपके साथ मेहनत करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।